आज पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले प्राइवेट अस्पतालों की मेडिकल लूट का परीक्षण करेगा। उसके परीक्षण की प्रयोगशाला में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री खड़े हैं। देश हित में आज पटियाल एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बने एक 5 स्टार हॉस्पिटल पर लगाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री के दर्द से पूरे देश का दर्द छिपा है। प्राइवेट अस्पताल ने हर पर्सन को जो प्राइवेट पीड़ा दी है, आज उसकी दवा का इंतजाम होगा। कैबिनेट मंत्री बोलेंगे और निजी अस्पतालों के दिल डोलेंगे। देश को मेडिकल लूट के दर्द से मुक्ति दिलाने वाली यह कहानी एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय लेकर आए हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर किस प्राइवेट अस्पताल में मेडिकल लूट का शिकार बने? चार दिन में 4 लाख ले लिए, अब कुछ नहीं किए। मां की तबीयत बिगड़ी, 5 तारा प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे तो मंत्री जी क्यों कहने लगे अस्पताल लुटेरा है? वहां लूट मची है, मैं खुद लूटा हूं। आज पब्लिक इंटरेस्ट में ऑन कैमरा कैबिनेट मंत्री का पूरा परिवार प्राइवेट अस्पताल के लुटेरे लोग की गवाही देगा। बस पैसा वहाँ बस पैसा उस लूट रहे थे सब। मेडिकल लूट के आरोप का सच खुद डॉक्टर बताएंगे। यूपी के कैबिनेट मंत्री मेडिकल लूट से बेहाल, तो सोचिए क्या होगा आम आदमी का हाल। एबीपी रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय देश के सबसे बड़े दर्द की कहानी आज पब्लिक इंटरेस्ट में सुनाएंगी। मां के इलाज में लूटने का दावा करने वाले कैबिनेट मंत्री, वो भी प्रदेश की राजधानी में। दावा है 4 दिन में 4 लाख रुपए का बिल बना दिया। आरोपी अस्पताल का नाम बताएं, उससे पहले हम आपको दर्शकों को अपने मंत्री जी के बारे में विस्तार से बता देते हैं। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। यूपी के अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी भी है उन्हीं के कंधों पर। मैं मंत्री जी के दावे का परीक्षण करूं, उससे पहले पटियाल का एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए आप। अस्पताल के भीतर शूटिंग को नैतिक नहीं माना जाता, लेकिन जब मंत्री जी ने आरोप लगाया तो सत्य की परीक्षा और जनहित में हमारी टीम सबकी सहमति से अस्पताल के भीतर गई और केवल उसी हिस्से में कैमरा खोला जहां मंत्री और उनकी मां के लिए जगह आरक्षित थी। अब मैं आपको वो हिस्सा दिखाता हूं जो हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने जनहित में रिकॉर्ड किया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री ने पूरी कहानी विस्तार से बताई है। जी आपकी कब से एडमिट हैं आप? 22 दिन हो गया। समस्या पैदा हुई तो हमको बिहार कार्यक्रम था पार्टी का अपना, तो वहाँ से एम्बुलेंस से हम भिजवाए। तो भिजवाने के बाद तो यहाँ अरुण और अरविंद थे लखनऊ। तो हमने के दोनों बेटे तो हमने कहा कि माता जी को भर्ती करा देना ले जाके मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बेज जी के हैं। तो वो सब लेके चले गए मेदांता। आपने कहा यहाँ के लेके वहाँ तो चले गए मेदांता, तो मेदांता भर्ती कराए 4 दिन में वो सब 4 लाख रुपया ले लिए। होश तक नहीं आया। होश तक नहीं? वहाँ बोलते हुए वहाँ से आई, बात करते हुए आई, जो साथ में एम्बुलेंस के साथ थे। वहाँ आने के बाद जब मैं आ गया मिलने के लिए तो माँ बेहोश पड़ी थी, बोल नहीं पा रही थी। जब संपर्क किए, यहाँ भर्ती हुए, दूसरे दिन माँ बोलने लगी, बातचीत करने लगी, सब कुछ थे। अभी भी बोलेगी माँ, यहाँ आने के बाद बोलने लगी? हाँ अभी बोलेगी, क्योंकि उसको थोड़ा इलाज में वो बेहोशी का दवा भी दी गई है, जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहे। मंत्री जी ने ना सिर्फ 4 दिन में 4 लाख रुपए के बिल का इल्जाम प्राइवेट अस्पताल पर लगाया, बल्कि एबीपी न्यूज के रिपोर्टर अभिषेक को ऑन कैमरा वो दस्तावेज भी दिखाए जिनमें मंत्री जी के दावे के सबूत दर्ज हैं। कह रहा था ये दिखे मेदांता, दोनों बच्चे अरविंद अरुण वहाँ लेके चले गए। ये वहाँ से जो पेपर है जो मेदांता में लोगों ने जांच की, जो तैयारी की, ये लिखा है, इसको फोकस किया जाए, ये लिखा है मेदांता। अच्छा,
और ये माता जी का नाम लिखा हुआ है। हाँ, माता जी का नाम लिखा हुआ श्रीमती जीतना देवी। हाँ, ये जांच पे जांच हुई जा रही थी, फाइल भर। हाँ, ये दिखता नहीं, मोटी फाइल बना लिए सब चाप के 4 दिन में चले गए 4 लाख ले लिए। हासिल कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जब 4 दिन में 4 लाख रुपए के मेडिबिल की फाइल हमें दिखा रहे थे तो हमारे रिपोर्टर अभिषेक की नजर वहां मौजूद कुछ और लोगों पर पड़ी। ये कैबिनेट मंत्री के पिता, बेटी और रिश्तेदार थे। ये वो लोग हैं जो मेदांता अस्पताल में मंत्री जी की मां के साथ मौजूद थे। अस्पताल के इलाज और बिल के इन चश्मदीदों ने हमें क्या बताया, अब आप वो भी सुनिए। यहीं आपका भी इलाज हुआ है? जी। यहाँ ठीक है सब? हाँ, सब ठीक। माता जी का आपका ठीक इलाज है? हाँ बढ़िया इलाज, मैं भी इसी बेड पे थी, मैं भी ठीक हो गई। आपको क्या समस्या थी? मेरी अस्थमा का शिकायत है। आप ठीक सब सही कर रहे हैं। नहीं था वहाँ ठीक मामला? नहीं, पैसा चला बस गया। पैसा वहाँ बस पैसा लूट रहे थे सब। ये लूट रहे शायद आपने भी कहा, मंत्री जी ने भी कहा, ये दिल पे लगा इसका मतलब। जी तो आप भी यही चाहें कि लोग यहीं आए ऐसे सरकारी? हाँ, ऐसे ही सरकारी जहाँ अच्छी सुविधा भी दी सुविधा बस। जी तो मंत्री जी ये वो भी गए थे मिथिलेश सिंह साथ में देखने। नहीं, आप गवाह हैं यहाँ पर। मिथिलेश जी यहाँ आइए। मिथिलेश जी का परिचय पूछिए उन्हीं से। मिथिलेश जी आपका परिचय? मैं मिथिलेश सिंह, एक्स मैन आर्मी रिटायर हूँ माननीय जी के। आप भी गए थे मेदांता? जी। तो वही माननीय अरे वो सबसे बड़ा लुटेरा अस्पताल है, वो तो सबसे बड़ा लुटेरा अस्पताल। हम 100% सहमत हैं। और एविडेंस दें मेदांता का? ये फाइल तो बता ही रही है ना। वहाँ पे हमारे भी 2-4 रिलेटिव एडमिट थे इसके पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो वहाँ तो बस वही है, एसी सुविधा, खाने की व्यवस्था, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर लूट रहे हैं, बाकी मरे हुए लोगों को भी 2 दिन रख कर पैसा बना ले रहे हैं सब। कैबिनेट मंत्री की मां के साथ ही जब ऐसा हो गया तो सोचिए आम आदमी की क्या स्थिति होती होगी। 4 दिन में 4 लाख रुपए से ज्यादा यानी प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर कांप गया तो बेचारे आम मरीज की क्या हालत होती होगी वहां पर। कैबिनेट मंत्री अब अपनी मां का इलाज सरकारी अस्पताल में करा रहे हैं, जहां की तस्वीरें आप देख रहे थे। आम लोगों को तो यह सुविधा भी नहीं मिल पाती है। वो तो समझो एक बार प्राइवेट के चक्कर में फंस गए तो फिर फंस ही गए। सरकारी अस्पताल में भी लंबी कतार होती है। आदमी करे तो करे क्या। हमारे संवाददाता ने सरकारी अस्पताल के मंत्री के मां के इलाज कर रहे डॉक्टर से भी बात की कि भाई प्राइवेट कैसा हुआ था और सरकारी में कैसे चल रहा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इलाज सही दिशा में वहां हुआ भी था या फिर प्राइवेट अस्पताल ने 4 दिन में 4 लाख रुपए लेने के बाद भी बीमारी के हिसाब से इलाज नहीं किया। अभिषेक उपाध्याय ने लखनऊ की प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर वेद प्रकाश से बातचीत की, आप भी सुनिए। प्रोटोकॉल से इलाज होते हैं, जो जो समस्याएं होती हैं उसमें उसी के प्रोटोकॉल से होते हैं और वही प्रोटोकॉल से वहाँ भी किया गया है। मेदांता में भी जो इलाज हुआ है वो भी ठीक प्रोटोकॉल से हुआ है, लेकिन कभी कभी समय लगता है मरीज को रेस्पॉन्स आने में। तो उस तरह से रेस्पॉन्स दिखा बीच में, लेकिन जिस तरह की उनकी समस्या है वो पहले से फेफड़े की सिकुड़न की समस्या, जिसको ILD की जो हम बीमारी कहते हैं वो है, उसके ऊपर से कुछ इन्फेक्शंस हुए हैं। बीच में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, फिर गंभीर हुई हैं, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वैक्सिंग वेनिंग पैटर्न कई दिन चला है और जो ILD की अंडरलाइंग समस्या है उसी को लेकर के हम लोग चिंतित हैं। सिचुएशन कैसी है? अभी वेंटिलेटर पे हैं, पूरे सपोर्ट पे हैं, लेकिन सारे जो अंग हैं अन्य वो सभी अच्छा काम कर रहे हैं। माताजी का जो पहले बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। ILD के मामलों में 65 साल की उम्र तक हम लोग लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए सलाह देते हैं। वेदांता के लोगों वहाँ लूट मची है। वहाँ जो जा रहा है गरीब उसका सिरिंज लगा के खूनवा निकाल ले रहे हैं सब। ये हाल है वहाँ का। और इलाज कौन कर रहा है? जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहा है मेडिकल कॉलेज से, वही जूनियर डॉक्टर जाकर के हुआ इलाज कर रहे हैं। ओम प्रकाश जो है सीनियर डॉक्टर के यहाँ इलाज नहीं करा रहे हैं। मंत्री जी की माताजी फिलहाल स्टेबल हैं, उनको ईश्वर लंबी आयु दे। हम सबको कैबिनेट मंत्री राजभर की मां का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ एक बड़ी शिकायत को
चेहरा मिल गया। अक्सर हम सब कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल मोटा बिल बना लेते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अब कैबिनेट मंत्री ने ही खोल दिया सबके सामने ये राज, तो शायद सरकार को भी कुछ कड़ा और बड़ा कदम उठाना पड़े। पटियाल का सवाल है, अब मंत्री जी क्या करेंगे? प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ वो एक्शन लेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट में एबीपी न्यूज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने यह सवाल मंत्री जी से ही पूछा। हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, वहाँ बवाल हुआ था। अभी तो कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिन की बात है। अरे वो लोगों को हाँ, अरे तो आप मंत्री हैं इस सरकार में, आप मंत्री हम हैं। तो मंत्री नहीं थे, जब उस समय मंत्री होते तो हम वहाँ पहुँच गए होते। आप मंत्री हैं, अभी तो इस समय बाद में बने ना। आप क्या करेंगे? आप बतौर मंत्री आप अपना दर्द बयां करेंगे या कुछ कदम भी उठाएंगे? नहीं, हम इस संबंध में अपने संबंधित मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी को अवगत करा चुका हूँ। बिल्कुल हम चूकने वाले हैं, होगा एक्शन। बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। कि इस तरह के हम तो यही सलाह 25 करोड़ आबादी में रहने वाले लोगों से और जनप्रतिनिधियों से और आम जनता से कि आप अपने आपके लिए हॉस्पिटल बनाया है, सरकार ने आपके लिए इलाज के लिए बनाया है। आप प्राइवेट में मत जाइए, उससे बेहतर इलाज यहाँ है, सारी सुविधा है यहाँ। प्रकाश राजभर खुद में इसका उदाहरण है आज की तारीख। बिल्कुल उदाहरण हम हैं। हम सच के सिवा झूठ नहीं बोलते, सच के सिवा कुछ नहीं बोलते, और जो कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं। तो कायम रहेंगे, कायम रहते हैं। मतलब इस मामले को आगे ले जाएंगे आप? क्यों नहीं ले जाएंगे? डिप्टी सीएम का भी आपने जिक्र किया, ब्रजेश पाठक। काहे नहीं करेंगे? स्वास्थ्य मंत्री फीसल कैपेसिटी में उनसे ये बात कही है कि दोस्ती यारी में? अरे दोस्ती यारी की बात कौन सी है? विभाग के मंत्री हैं, उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? जाएंगे किसान से कहने। तो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम, वहां तक ये बात पहुंचाई है। इस पे क्या कार्रवाई होती है, इस पे भी निगाह बनी रहेगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को बड़ा टास्क दे दिया है। एक मामूली आदमी की मां अगर ऐसी स्थिति में होती तो क्या उसको ये सुविधाएं मिलती? सवाल बहुत हैं, लेकिन फिलहाल आपको मेदांता अस्पताल का जवाब सुनाते हैं, क्योंकि पटियाल कभी भी एक तरफ की बात नहीं करता। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने मेदांता लखनऊ के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर से फोन पर बात की। कैबिनेट मंत्री के आरोप उन्हें सुनाए, मेदांता अस्पताल के जवाब अब आप सुन लीजिए। डॉक्टर राकेश कपूर जी। डॉक्टर साहब, मैं अभिषेक उपाध्याय बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज़ से। ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने कहा है कि उनकी माताजी जीतना देवी आपके यहाँ एडमिट थी और उनसे जो है लूट हुई है, उनसे पैसे लूटे गए हैं, इलाज समुचित नहीं मिला है, 4 दिन में 4 लाख ले लिया और उसके बाद वो लेकर के आने को मजबूर हुए केजीएमयू। तो ज़रूरी है कि आपके बारे में कोई बात कही गई है तो आपका भी पक्ष जाना जाए। आप उन्होंने बात कही है, आप अगर इजाज़त दें तो मैं आपका पक्ष ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, ये पूछने के बाद ही मैंने ऑन किया है रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे, एथिकल प्रैक्टिस वाली बात जो आप कह रहे हैं? नहीं, जो मेदांता में ये इंश्योर किया जाता है कि पूरी एथिकल प्रैक्टिस करी जाती है। हाँ। और जो इलाज होता है, जो दवाएं लगती हैं, उसके अनुसार चार्ज होता है। और जब मरीज का डिस्चार्ज होता है उसको पूरा बिल दिया जाता है और उसमें बिल में जो चार्जेस होते हैं वो पूरे डिटेल्स पेशेंट को दिए जाते हैं। कोई इस तरह की कोई मरीज को अन्यथा कोई चार्ज नहीं किया जाता है या कोई गलत उसका चार्ज नहीं किया जाता। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया तो गरीब लोगों के साथ क्या होता होगा? ये तो भाई कहीं भी आप पीजीआई भी अगर हम जाएंगे तो देखिए वहाँ भी चार्ज है, बट वहाँ तो भी गवर्नमेंट बियर करती है, कॉस्ट सब्सिडी देती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट में अगर आप पीजीआई देखें, आरएमएल देखें तो कॉस्ट वुड बी लेसर देन मेदांता। चार्जेस लगते हैं वो पूरे निष्पक्ष होते हैं। ये आप इंश्योर कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बात इंश्योर कर रहे हैं आप। उन्होंने ये भी कहा कुछ दिनों पहले ऐसा कोई वाकया हुआ था कि कोई मरीज तो मर गया था और उसकी बॉडी रखे हुए थे, धरना प्रदर्शन भी हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ। आप नहीं, ये कुछ नहीं था। वो मरीज एक बहुत सिक मरीज था जो कि कम से कम पीजीआई में 10 बार भर्ती हुआ, फिर होके मेदांता आया, उसको ऑपरेट किया गया था, वो ठीक भी हुआ था, बट उसके लंग्स और इतने खराब हो चुके थे हार्ट कि वो दोबारा कोलैप्स कर गया था।
तो ये आप भी बताएं कि कोई मरीज जिसकी मृत्यु हो गई है उस पर आरोप था कि 4 दिन से वेंटिलेटर पे मृत बॉडी को रखा गया, तो ये संभव ही नहीं है मेडिकल फील्ड में। का फिर क्या है मैसेज जो ये ओम प्रकाश राजभर जी ने बात कही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं जो पूरी संवेदना रखता हूँ उनके मरीज के साथ, लेकिन ये मैं इंश्योर करता हूँ माननीय मंत्री जी को भी और समस्त लोगों को कि मेदांता इतना बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, टोटल एथिकल प्रैक्टिस है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मैंने आपकी पूरी स्टोरी देखी और इस पूरी कहानी को देखने के बाद मुझे एक बात समझ आ रही है। ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री रहते हुए मुझे लगता है कि अपनी सरकार को एक्सपोज कर दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खर्चों पर या जिस तरह से वो वसूली कर रहे हैं मरीजों से, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है राज्य में। आपको क्या लगता है? बिल्कुल जगविंदर, इसमें दो राय नहीं है और ये बड़ी बात इसलिए है कि आप सोचिए कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री भी मैं और इसको और रिफाइंड शब्दों में कहूं जगविंदर, तो योगी सरकार के बेहद ही ताकतवर कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उसके कैबिनेट मंत्री हैं। अगर पॉलिटिकली देखें तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभिन्न सहयोगी हैं। उनकी जब ये स्थिति है, जब सत्ताधारी पार्टी के साथ में हैं और उनके साथ ये हो जा रहा है कि 4 दिन में 4 लाख का बिल आ जा रहा है और वो ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि लूट लिया मुझको, और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक देखिए वो खुद कह रहे हैं कि 22 दिन पहले वहां पर उनकी माता मेदांता में थी, अब लेकर के यहाँ आए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। अभी तक अगर इस पर कोई एक्शन नहीं हो पाया है तो इस लिहाज से जो आप ये बात कह रहे हैं कि अपनी सरकार को एक्सपोज कर दिया, इसमें कहीं कोई विसंगत नहीं है, इससे कोई नाइत्तेफाकी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब एक कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर पर यह स्थिति है तो आप सोचिए इसको जब परकोलेट करेंगे आम आदमी के लेवल पर, गरीब आदमी के लेवल पर, तो उसको क्या चुनौती का सामना करना पड़ता होगा, ये सहज ही समझा जा सकता है। जी सही कह रहे हैं आप अभिषेक, आम आदमी की ही बात है। अब अगला सवाल मेरा ये है कि चुनाव का माहौल बना हुआ है, तो क्या विरोधी इस स्टोरी को लेकर ये माहौल बना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं कि ये क्या चल रहा है राज्य में, यहां तो कंट्रोल ही नहीं है किसी का, मंत्री भी लूट रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? देखिए ये इशू पॉलिटिकली जगविंदर यहाँ पर उठाया जा रहा है कि जो ये स्वास्थ्य की स्थिति और ये जो खुद ओम प्रकाश राजभर का कहना है, ये इशू लगातार उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो एक नहीं कई बार उठा चुके हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में क्या हो रहा है, लेकिन अब जब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, एबीपी न्यूज पर ऑन रिकॉर्ड योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि उनको लूट लिया गया है और इसके बाद इतना वक्त बीत गया है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये भी बता रहे हैं कि मैंने तो स्वास्थ्य मंत्री को कहा है, इसको मैं आगे फॉलो करूंगा। तो निश्चित तौर पर चुनावी मौसम में ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा और चूंकि स्वास्थ्य सेवाएं एक इशू विपक्ष के लिए हैं तो ये इशू भी उसमें ऐड होगा, इसमें दो राय नहीं है। जी हमें भी फॉलो करना चाहिए, आप भी फॉलो कीजिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट में इतनी बड़ी खबर करके आपने सरकार को जगाया। उम्मीद है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पब्लिक इंटरेस्ट में प्राइवेट अस्पतालों पर लग रहे लूट के आरोप का पक्का इलाज जरूर करेंगे। अब पटियाल आपको देश के अस्पतालों का लेखा जोखा भी बताएगा। मेरे पास परीक्षण से स्पष्ट हो जाएगा आपको कि प्राइवेट अस्पतालों के आगे सरकारी अस्पताल कहां खड़े हैं। मेरा यह परीक्षण NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट पर आधारित है। देश में कुल 15,041 सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल 50,000 के करीब है। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में इलाज का औसत खर्च कितना आता है, अब इसे भी समझ लीजिए। सरकारी अस्पताल में जो इलाज 4,452 रुपए में हो जाता है, प्राइवेट अस्पताल में उसी इलाज के लिए 31,845 रुपए चुकाने होंगे। एवरेज निकालें तो करीब 8 गुना महंगा इलाज होता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब मैं आपको बताता हूं कि प्राइवेट अस्पताल सालाना कितनी कमाई करते हैं। 2.5 लाख करोड़ सालाना इतनी कमाई है। 2027 तक ये कमाई 20% की दर से और बढ़ेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।